हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? अरे आप तो गीता का अध्याय भी नहीं सुन रहे, क्या हुआ? आज तो कई दिन हो गए हैं और सावन का भी एक हफ्ता भी नहीं रहा है। तो आज हम 17वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो आप जरूर सुन लेना, क्योंकि सावन खत्म होने से पहले हम गीता के पूरे अध्याय को खत्म करेंगे, मतलब समाप्त करेंगे, जो कि पूरी हो जाएगी और सारे अध्याय आप तक पहुंचा दिए गए हैं। तो अभी आप सुनो भक्तों, राधे राधे। 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। अब अर्जुन, मैं दान की व्याख्या कहूँ सुनाए। दान है 3 प्रकार का, सुनिए ध्यान लगाए। सात्विक, राजस, तामसिक 3 दान के नाम हैं। तीनों में से सात्विक भला, यूं कहते घनश्याम, फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान। बेजर ऐसे दान से होता है कल्याण। पात्र को जो दे दिया फल इच्छा को त्याग, वही दान उत्तम, सदा सुन मित्र महाभाग। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है या राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रद्धा हैं। सो सुनो, सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों को, राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय अनुराग और अनुग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीर आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख और प्राप्ति। जो बरसाने वाले रस घृत युक्त पोषण तथा आनंददायक आहार सात्विक को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक एवं रोग जनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पैरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छ्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है सात्विक है। फल की कामना से और लोग दिखाए के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अनदान, मंत्रीहीन तथा बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। देवताओं, दिव्यगुरु तथा विद्वान इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास, वाची का तप, मन की प्रशंसा, चित्त की शांति, आत्मा निग्रह तथा निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किए जाएं तो सात्विक तप कहलाता है। अनितव और शासक तप राजस है, जो दूर हो वह आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरे के नाश के लिए किया जाए, उसे तामस तप कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग कर उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र से बदलने में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिए जाता है, उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रयुक्त उपकार एवं किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है, उसे राजस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत्य ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान तथा तप आदि
शास्त्रोक्त क्रियाएं करते हैं। उकार उच्चारण सद्भाव एवं साधु भाव से किया जाता है तथा मंगलदायक कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ तप व दान में जो निष्ठा है उसे सत कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है यह भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान तप तथा अन्य जो कर्म किया जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में और न परलोक में हितकारी हैं। तो भक्तों, अभी 17वें अध्याय का महत्व सुनो। श्री नारायण जी बोले, डिमलिक नामक देश में दशानन नाम का राजा रहता था। एक राजा किसी और देश का था। उन्हें आपस में शर्त बदी कि हाथी लड़ाए और जिसका हाथी जीते सो अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हारा। कुछ ही दिन पीछे वह हाथी मर गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई कि एक तो धरव गया, दूसरे हाथी मर गया, तीसरे लोगों की हंसी। इससे निंदा भई, उसी चिंता में राजा मर गया। तब यमदूत पकड़कर धर्मराज को पास ले गए। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मुंह में मरा है तो इसको हाथी क्यों नहीं देवे। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ पर राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वह भी था। उस पिछले जन्म की याद थी। मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ। बहुत रुदर करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया, हाथी को दाना दिया। वह नहीं खावे, पानी भी नहीं पीवे। रुदर कर मन में सोचे, कोई ऐसा हुए जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस साधु ने मावंत को बुलाकर पूछा कि साथी को क्या दुख है। तो कुछ खाता पीता नहीं है। मावंत ने देखकर कहा, कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदर करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वेद तथा मावंत बुलाए और उनको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख नहीं है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बल कर कह, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की बोली में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मयज्ञ है और यह विपर्य भी बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न वही खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों नहीं मिले। तब साधु ने कहा, हे राजन, अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मेरे चाहे जीवे। तब हाथी बोला, मैं संत, तू मत घबरा। तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दे। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही हाथी की देह छूटी। देवी दे पाई, स्वर्ग से विमान आया, जिस पर चढ़कर वह बोला, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। बोल गीता माता की जय। तो भक्तों, आज कई दिन हो गए हैं, तो आज हम गीता माता की आरती भी कर लेते हैं। तो आप सुन जरूर लो। क्या ये तो काम करते हुए, लेटे हुए, फ़ोन में लीड लगाकर सुन सकते हो। कोई किताब नहीं ढूंढनी, कहीं जाना नहीं है। तो भक्तों, इतना तो कर ही लिया करो ना आप मेरे लिए। तो अभी हम गीता की आरती सुनाने जा रहे हैं, तो आप सुन लेना भक्तों।
बोलो गीता माता की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय गीता माता सरी जय गीता माता, सुख करणी दुख हरणी तुमको जग गाता। जय गीता माता जय गीता माता, मैया जय गीता माता, सुख करणी दुख हरणी तुमको जग गाता। जय गीता माता, है ज्ञान मोह ममता को छीन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। शरण मेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे निर्भय सिंधु तरे। रण अक्षय में अर्जुन जब सो का धीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। जय गीता माता सरी जय गीता माता, तब कर सन चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। जय गीता माता सरी जय गीता माता, शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्मा को चीने उसे अनुराग करो। जय गीता माता सरी जय गीता माता, निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। फल वाचा जो त्यागो सद्व्यवहार करो, मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। जय गीता माता सरी जय गीता माता, यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, भगवान बहु सागर सेव क्यों न कर जावे। जय गीता माता सरी जय गीता माता। बोल भक्तों राधे राधे जय श्री राम। हरि ओम हर हर महादेव। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम जी।